प्रश्न है इसका एलसीएम है, इसका एलसीएम बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो एक तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 15। अब क्या करना है, 15 को इस आगे वाले से एक्स स्क्वायर से गुणा करो तो कितना आएगा 15x²। अब इसके ऐसे टुकड़े करो ताकि गुणा करने पर तो 15x² आए, जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 8x आए। तो हमने किए माइनस का 3x गुणा माइनस का 5x। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस के 15x² और जोड़ेंगे तो माइनस 3x और माइनस 5x माइनस के 8x हो रहे हैं। तो x² माइनस का 3x और माइनस का 5x और ये प्लस का 15 ऐसा कैसा। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x, एक x से एक x कटा तो x रहा, और यहाँ से ये x कट गया तो -3। अब यहाँ से -5 कॉमन लो ताकि वापस ये जो है ना ये का ये आगे होना चाहिए। -5 कॉमन लाया तो ये तो कट गया, सिर्फ x बचा। 5 का भाग 15 में 3 बार और ये माइनस प्लस माइनस होता है ऐसे। तो अब इन दोनों में वापस x - 3 तो कॉमन आ रहा है और x - 5 बचा हुआ, ये x - 5 मतलब इसके गुणनखंड ये हुए। उसी तरह अब इसके भी गुणनखंड करो, x² - 5x प्लस 6। अब इन दोनों का ऐसे गुणा करते हैं तो 6x² होता है। अब इसके ऐसे टुकड़े करो कि माइनस का 5x जोड़ने या घटाने पर और गुणा करने पर 6x² आए। तो वो टुकड़े होते हैं माइनस का 3x और माइनस के 2x। गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो -3x और -2x -5x हो जाएंगे। तो x² बराबर x² -3x -2x और ये प्लस का 6। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बचा क्या x - 3। अब इन दोनों में से आगे वापस x - 3 ही कॉमन आना चाहिए अंदर, तो -2 कॉमन लिया तो अंदर x - 3, तो x - 3 और ये x - 2। अब एक तो हमारे पास ये था और एक दूसरा गुणनखंड ये आया। अब इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम है ना। तो अब देखो x - 3 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक तो x - 3 लेंगे। अब x - 2 सबसे ज्यादा इसमें है कि इसमें है, एक में ही है, इसी को लेंगे तो एक बार ले लेंगे। अब बचा है x - 5 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, एक ही बार है तो वही लिखेंगे x - 5। तो ये इसका एलसीएम होगा, ये हमारा आंसर होगा फिर x - 3 x - 2 और x - 5 गुणा में। तो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, क्योंकि इसी में आ रहा है। अब देखो थोड़ा तो हमें लॉजिक से भी पता चलता है कि ये x - 6 तो होगा नहीं, क्योंकि 15 के टुकड़े 3 गुणा 5 होते हैं ताकि दोनों का योग 8 होता है, और 6 के टुकड़े 3 गुणा 2 होते हैं ताकि दोनों का योग भी 5 होता है। तो 3 और 2 और यही आएंगे ना, 3 और 2 से रिलेटेड। तो इनमें तो देखो 6 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट भी इन सबको एक साथ कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो हमें ऑप्शन ए ही मिल रहा है। अगर टाइम की सेविंग करना चाहो तो देखने से भी ऑप्शन से पता चलता है। ये प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है 3 मार्च 2023 को, ठीक है। देखने से भी पता चलता है कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये समझाने के लिए ऐसे किया है ना। अब जैसे इसका लघुत्तम समापवर्ती क्या है, तो ये भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में, तो सब ऊपर वाले का तो एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का मसअप लेंगे। देखो 1 3 4 और 9 का तो लेंगे एलसीएम, और नीचे वाले का जो है 3 5 और 7 और 16 इसका लेंगे एचसीएफ। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, तो 9 की टेबल बोलनी है जिसके अंदर सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या आएगी टेबल बोलने पर जिसके अंदर सबका भाग जाएगा। 9 एकम 9 में तो 4 का भाग नहीं जाता, 9 दूनी 18 में भी नहीं जाता 4 का भाग, फिर 9 तिया 27 में भी 4 का नहीं जाएगा, और 9 चौका 36 आता है सबसे पहले। 36 के अंदर 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और 9 का भी जाएगा। तो एलसीएम तो हो गया 36 ऐसे। अब मसअप का मतलब होता है कॉमन। तो देखो 7 अभाज्य संख्या है तो 16 में तो 7 आएगी नहीं, और 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 16 के अंदर नहीं आएगा, 3 16 के अंदर नहीं आएगा, तो ये दोनों तीनों तो अभाज्य संख्या हो गई। तो इसका मतलब इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी, बाकी कोई संख्या नहीं आएगी। तो नीचे क्या होगा 1, यानी कि 36 के अंदर भाग देंगे 1 का तो 36 है ना। तो ऑप्शन ए राइट है। किसी संख्या के गुणा में एक तो होता ही है, ठीक है, एक तो होता ही है, तो सबके अंदर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन नहीं आएगा गुणा अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है।